अखिलेश कटियार साहब, क्या गलत कहा योगी आदित्यनाथ ने और उसको राजनीति का मुद्दा विपक्ष ने आखिर क्यों बना लिया है? मैं पूर्णिमा जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, दुनिया में क्या हो रहा है ये भारत की केंद्र सरकार को हैंडल करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था फैली है, आरक्षण को लेके जो बुरा हाल है, कोर्ट की तरफ से बयान आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास के लिए काम करे। ये हिंदू, अभी मनोज झा जी ने जो बयान दिया उस बयान को भी मैं सहमत हूं, और इस देश में कहीं कोई बटने कटने वाला मामला नहीं है। बाबा साहब का जो संविधान है जिसमें दलितों के उत्थान के लिए अलग व्यवस्था है, पिछड़ों के लिए अलग है, जाति जनगणना करके उनके विकास के रास्ते प्रशस्त किए जाए, मेरे नेता की जो मांग है उसी को मैं आगे बढ़ा। अच्छा, ठीक है। आदेश भारद्वाज जी, समस्या क्या योगी आदित्यनाथ के बयान से? बांग्लादेश का अगर उन्होंने जिक्र कर दिया, एक रहने की बात कर दी, तो एक रहने में तो अच्छी बात है ना। फिर इसमें ये मायने निकालना कि नहीं सिर्फ इन्हीं को कह रहे हैं एक रहना है, दूसरे कहते हैं एआईएमएम के असदुद्दीन ओवैसी कि नहीं, जो खुद मुस्लिमों को टारगेट करते हैं वो एक रहने की बात कर रहे हैं। आदेश भारद्वाज, जो चरित्र है वो पूरा देश जान चुका है, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, नौजवानों का आंदोलन रहा हो, बेरोजगारों का आंदोलन रहा हो, इस देश के कारखानों में काम करने वाले लोगों का रहा हो। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने का, लोगों को छांटने का, लोगों के अंदर दूरी पैदा करने का, बांटने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। आप देखिए, जब अयोध्या के अंदर परिणाम इनके अनुकूल नहीं आए, वहां अवधेश जी जीत गए, तो जिन हिंदुओं ने अवधेश जी को वोट दिया था वो हिंदू इनके दुश्मन थे। इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इनका भारत की एकता अखंडता में विश्वास नहीं है। सिर्फ इनको वो लोग अच्छे लगते हैं जो लोग इनके साथ खड़े हैं। लोगों को संविधान के साथ खड़ा होना है, लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करना है। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और जिसका परिणाम देश के लोगों को भुगतना पड़ता है। किसानों के साथ किस तरह से अत्याचार इन्होंने किया कि बांग्लादेश की बात करते हैं, लेकिन हमारा देश का संविधान, हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। बिल्कुल ठीक बात है साहब, लेकिन बांग्लादेश का नैरेटिव और बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं, इसकी एक बड़ी शुरुआत कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से अपने बयानों के माध्यम से की गई थी। आदेश जी, 1 मिनट का समय ओपनिंग स्टेटमेंट का आपका खत्म हो गया, लौटूंगी आपके पास। कौशल कांत जी, आपके पास आते हुए, योगी आदित्यनाथ ने जिस बात का जिक्र किया उसको लेकर अब जबरदस्त सियासी हो हल्ला है। ओवैसी साहब पूछ रहे हैं कि जो खुद मुसलमानों को कुचलने की कोशिश करते हैं वो एकता की बात करते हैं। पूर्णिमा जी, मुझे समझ में नहीं आया इसमें मुसलमान ढूंढ कहां से लाए। हम तो बचपन में पढ़ते थे, एक तीली है तो नहीं टूटती और 10 तीलियां जोड़ देते हैं तो नहीं, एक तीली टूट जाती और 10 तीलियां जोड़ देते तो नहीं टूटती। ये तो बचपन में पढ़ाया जाता था। और एक रहेंगे नेक रहेंगे और हिंदू कटेगा तो बटेगा, ये बात तो सही है। ये एग्जाम्पल आप हिस्ट्री से लीजिए। जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय कांग्रेस ने, और जब जब हिंदू कटा, हिंदुस्तान का बटा है, तब तब कांग्रेस उसके घर में रही है। चाहे देश की आजादी के बाद हिंदुस्तान बटा तो हिंदू कटा, हिंदू कटा तो हिंदू बटा। आप ये देखिए, कांग्रेस ने देश का विभाजन कराया हिंदू और मुसलमान के नाम पे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आने के बाद उनका नारा होता था जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर। आज वो बांटते बांटते इतना बांट रहे हैं कि जब राज्यसभा के, लोकसभा के अंदर उनकी अपनी जाति पूछ दी जाती है तो बिलबिला जाते हैं और पूरे देश की जाति पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद अपनी बात को पूरा करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपनी बात को पूरा करेंगे। अनिल दुबे साहब, कौन कर रहा है डिवाइड एंड रूल? कौन बांट रहा है देश को? किसकी कोशिश है देश को बांटने की और कौन एकजुट करने की कोशिश कर रहा है? किसको? ठीक है पूर्णिमा जी, जाति रही भावना जैसी हर मुहूर्त देखी चल पैसे। योगी जी तो राष्ट्र को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि भाषण को मैंने सुना। बाकी उसके अन्यथा कोई क्या निकाले। उन्होंने तो देश को जोड़ने की बात की, देश को की एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं। और जब देश की एकता और अखंडता की बात करने पर भी विपक्ष के लोग उसमें अर्थ लगाने की बात करें तो मैं, ये उनका काम है, उनको आलोचना करने का पूरा अधिकार है। वो किसी भी चीज में कोई भी बात निकाल सकते हैं। जहां तक जो मेरा राजनीतिक जीवन है, जो मैं समझ पा रहा हूं, मैं तो यही समझ रहा हूं कि वो सबको जोड़ करके चलने की बात कर रहे हैं। और इसमें कहीं कोई नहीं कि बंद मुट्ठी 1.25 लाख की और खुल गई तो खाट की। तो अगर देश एक रहेगा, सब लोग मिल करके रहेंगे तो देश मजबूत होगा, देश खुशहाली की तरफ जाएगा। यही बात
योगी जी कर रहे हैं। और जहां तक विपक्ष की बात, विपक्ष जिन मुद्दों को की तरफ लेकर के जाना चाहते, भाई जनगणना कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए ठीक है की सर। सरकार रही, क्यों नहीं उन्होंने लागू कर दिया? ठीक है, ठीक है, संविधान की बात वो करते हैं, ठीक है। संविधान की बात 1975 में ठीक है, कांग्रेस दुबे जी, की बात करें। एक मिनट सर, खत्म है, एक उस मिनट समय क्यों नहीं खत्म है किए? सर। इसके बाद फिर आपको कंटिन्यू करने का मैं पूरा मौका दूंगी। रामकृपाल सर आपके पास आते हैं। रामकृपाल जी के मैं टाइमर नहीं रखेंगे प्लीज। रामकृपाल सर, जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही, क्या वाकई में उसके इतने राजनीतिक मायने निकालने की जरूरत है, या उनकी वैसी मंशा थी कि ये इस तरीके से राजनीति का मुद्दा बना है, इस पर चर्चा हो रही है और हम और आप इस पर बहस कर रहे हैं, और अगर है तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? योगी जी ने जो बात कही है वो तो हम बचपन से किताबों में हमें पढ़ाया जाता था, और जब हम बड़े भी हुए तो कहा जा रहा था कि अंग्रेजों ने हमारे देश को विभाजित किया, उनकी नीति थी बांटो और राज करो। ये बात तो कांग्रेस और सारी पार्टियां कहती रही। तो अगर कोई व्यक्ति जो किसी मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है तो उसके सामने तो ये होता ही है कि समाज बटे नहीं। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं जो कुछ चल रहा, अगर उसमें वो कहते हैं कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो नेक रहेंगे, जो भी है, इसमें न तो किसी धर्म जाति का नाम उन्होंने नहीं लिया। लेकिन मैं जानता हूं जिस तरह की आज की राजनीति है उसमें लोग अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित करेंगे। दुर्भाग्य इसी बात का है कि जिसको हम कहते हैं हमारे देश में अनेकता में एकता, हमारी अनेकता में एकता है, अगर उस एकता को सुदृढ़ करने की बात कोई कह रहा है तो हमेशा निगेटिव ही क्यों सोचना, पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते कि नहीं हम नहीं बटेंगे, हमारा पूरा देश एक है। और अपने बयान में उन्होंने लास्ट में एक और बात कही, राष्ट्र, उन्होंने पूरा अगर आप सुनिएगा तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम एक रहेंगे। तो जाहिर सी बात है 140 करोड़ लोगों को इस तरह सोचना चाहिए कि सबके बारे में कह रहे हैं, लेकिन जो पड़ोस में हो रहा है उसका उन्होंने जिक्र किया। तो ये तो सभी मानते हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो गलत हुआ। बिल्कुल। क्या कांग्रेस नहीं मानती? क्या समाजवादी पार्टी नहीं मानती वहां? क्या वो कह रहे हैं वहां अच्छा हुआ है? तो अगर कोई चीज किसी पड़ोस में गलत हुई है और हमको सावधान किया जा रहा है, ये तो सबसे पहले सलमान खुर्शीद ने कहा, जैसा कि आपने अभी बताया। सलमान खुर्शीद ने कहा, तो सबसे पहले कहा कि बांग्लादेश जैसे जो हुआ भारत में भी हो सकता है। तो अगर कोई नेता कह रहा है कि ऐसा नहीं हो, इसलिए एकता बनाए रखो, तो इसमें कौन सी बुराई है भाई? ठीक है, ठीक है। इसी बात का जवाब मैं आदेश जी आपसे ले लेती हूँ और डिबेट को अब ओपन करते हैं, टाइमर को साइड में रखते हैं। आदेश भारद्वाज जी, वापस से इसी बात पर लौटती हूँ। जब मैंने ये कहा कि भाई आपके कांग्रेस के कई नेता बांग्लादेश का जिक्र करते हुए ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते रहे कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वैसी परिस्थितियां भारत में भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन डबल स्टैंडर्ड आप ये देखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, उनके कत्लेआम पर कांग्रेस ने बहुत कुछ ऐसा खुलकर बोला नहीं, उसको लेकर अपनी नाराजगी, अपनी उत्तेजना को जाहिर नहीं किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे ही बांग्लादेश का रेफरेंस रहते हुए एकजुट रहने की बात करते हैं तो कांग्रेस को समस्या होने लगती है। पीडीए की बात आपकी पार्टी लगातार करती रही, फिर उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे बयान जातीय जनगणना से लेके जो कहीं ना कहीं अलग अलग हिस्सों में देश को बांटने की एक तस्वीर के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। मैं कहती हूं कि जब सब ये कहते हैं कि राष्ट्रहित सर्वोपरि, तो यही बात योगी आदित्यनाथ ने भी कही। तो जब राष्ट्रहित सर्वोपरि, तो उसमें फिर जात पात की जगह क्या वाकई में है? हालांकि आपकी पॉलिटिक्स उस पर बहुत सूट करती है, मैं इसको नकारूंगी नहीं, लेकिन फिर भी सबके एकजुट होने की बात योगी आदित्यनाथ के कहने पर इतनी नाराजगी क्यों आई? पूर्णिमा जी, कहां एकजुटता नहीं है, ये भी बात कर ली जाए। और कौन से एकजुटता की बात, कैसी एकजुटता योगी साहब चाहते? देश में सरकार है, एनडीए की सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब, तो आपको विखंडन दिखता कहां है? हमें तो नहीं दिखता, हमें तो पूरा भारत एक साथ दिखता है। हम पूरा भारत के लोग केंद्र सरकार के जन हित में फैसला ले, उस पर हम विमर्श करते हैं, अपोजिशन में रहते हैं, सरकार के अगर कुछ गलत फैसले होते हैं उस पर आवाज उठाते हैं। मामला कहां से आया? उत्तर प्रदेश में 33 सीटें बीजेपी जीती, 47 सीटें बीजेपी हारी,
तो जो 47 सीटें हारी तो उसमें दलित और पिछड़े समाज के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। अब बीजेपी के खिलाफ वोट करने पे क्या योगी साहब उन पिछड़ों और दलितों को धमकाएंगे कि बटोगे तो काटे जाओगे? क्योंकि आप अगर ऐसा मैसेज देना चाहते हैं तो क्या ये सही है पूर्णिमा जी?